बादशाह। राजमंत्री, जब आप प्रजा में भ्रमण करते रहते हैं तो मैं अकेली परेशान रहता हूँ, और परेशान होने के कारण मैं आपस में मनोरंजन कर रहा था। तो अकेले ही मनोरंजन? क्या करें, हम विधवा हैं, अकेले ही करते रहते हैं। मनोरंजन करने के लिए जी महाराज ने रंगशाला बनवा दिया। जी राजमंत्री। ये भी हाँ इच्छा कही जी रंगशाले में जाओ जी, और उस रंगशाले में आनंद उठाओ। यही का दूर रखो। समझ गया? हाँ समझ गए। दरबारी, क्या मालिक? आज हाँ कुछ बदला बदला सा लग रहा तो। हाँ हम बदले हैं। क्यों? क्या करें? क्यों बदला बदला सा लग रहा है? जी मालिक, क्या करें, कुछ खाया पिया तो है नहीं। भूखा है तू? हाँ, अरे भूखा हूँ महाराज, नहीं कुछ खाया है। और इसीलिए तुम्हारे पास देखूं। क्या बैठ गया? और खड़ा हो। जब तुम ढीले रहते हो जी तो अक्सर मुझे जी हाथ उठाना पड़ता है। नहीं लंबरदार, हम चतन्न चूरन खा के आए हैं। क्या चतन? जी सरकार। क्या खाया? चतन्न चूरन। ये कैसा चूरन होता है? एक बार खा लो, साल भर का छुट्टी। हाँ? कहाँ है वो चूरन? निकाल। बैग में रखा है। इतना आज कहा घुस आने हो? नहीं, जब कभी आते थे तो इतना गुस्साने नहीं रहा, तो आज कहा इतना गुस्साने हो? जबान संभाल कर बोलो। किसी शब्द को बोलने से पहले उसे सोच लिया जाता है। हाँ तो हम समझे तो ले। क्या सोचता है? आप बोलते हैं, हम समझ ले। समझ लेते। जैसे तूने कहा। जी नमस्कार। क्या कहा? आप गुस्साने हो, लेकिन जब पहला शब्द तेरी जबान से निकलता है हाँ तो पहले वाले तो जबान खराब तो जबान क्यों रुक जाती है? अगर हम आपके सामने आपका सम्मान करते हैं। समान गोल्डी गोल्डी कहन बच्चा तुम्हारा जरूर यही तो हुरो आवक तो बोला ही नहीं। साला जैसे शैतान चिल्ला रहा है। लंबरदार, यही तना गर्मी के सीजन में अटरिया पर हम सोई तरह नीचे अंगने में अजिया सोती रही, फिर और यही तना रात में सपना देखा। हंसत हंसत गिरे नदिया के ऊपर अजिया घंटे खत्म हो गई। तुम साले इस तरह सपना देखते हो। आज के बाद छत के ऊपर मत सोया करो, नहीं कोई दूसरा खत्म हो जाएगा।
वो तो तेरी अजिया थी। अगर दूसरा खत्म हो गया तो बीघापुर थाना बहुत करीब है। हाँ। दरबारी जब कोई अपना से बड़ा बुजुर्ग सम्मानित व्यक्ति जी सामने से निकलता है, जी सामने से निकलता है, जी महाराज। लोग उसके चरणों की धूल उठाकर अपने मस्तक पे लगाते हैं। तो हमने आपकी चरणों को धूल अपने मस्तक पे लगाया है। क्या किया तुमने? आपके चरणों की धूल अपने मस्तक पे लगाया है। लोग कहते हैं मस्तक ऊंचा होता है। तुम्हारा मस्तक कहाँ है? सारी चिंता इसे है, इस पूरे गांव की चिंता दरबारी मुझे जानते हो और तुम किस पद पर हो, मैं किस पद पे हूं। मैं नौकर, आप राजमंत्री। इस जोड़ा का रियासत जी मालिक का राजमंत्री जी बाबू मंत्री दुर्जन सिंह लोग जानते हैं मुझे। जी मालिक हम जानते हैं, लेकिन लोग नहीं जानते थे। लोग अब जान गए कि आप यहाँ के राजमंत्री दुर्जन सिंह हैं। और जिस रास्ते से गुजरता हूँ निकलता हूँ लोग मुझे हाँ सम्मान करते हैं। हाँ हाँ सही है, लोग इनका सम्मान करते हैं। सम्मान फिर वही बात, सम्मान करते हैं। सम्मान करते हैं। फिर क्या हुआ लम्बरदार? इस जोड़ा का रियासत जी मैं महाराज यशवंत सिंह जी लम्बरदार एक न्याय प्रिय राजा है। हाँ वो तो है। अपनी प्रजा को बेटे के समान समझते हैं, जी मालिक उसे बेटे जैसा प्यार देते हैं। जी मालिक और जनता उन्हें भगवान समझती है। उन्हें भगवान समझती है। जी लम्बरदार भगवान समझकर उनकी पूजा करती है। जी लम्बरदार और हम तुम मालिक की पूजा करते हैं। मालिक की पूजा करते हैं। जी राजमंत्री बरसों बीत गए हाँ इस पे नौकरी करते करते, जी मालिक इस पद पे नौकरी करते करते जी बरसों बीत गए। हाँ आज यहाँ तो कल वहाँ, परसों कहीं तीसरी जगह। सही है राजमंत्री, नौकरी करते करते बीत जाते हैं, घर तक का नहीं जाएगा मिलत। दौड़ना पड़ता है, जी मालिक भागना पड़ता है। जी कोई दुखी गरीब इंसान आया जी तो महाराज का आदेश उसकी रक्षा करने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए, देखभाल करने के लिए हम लोग रहते हैं। कोई भूखा मरता है तो उसको खाना खिलाया जाता है। राजमंत्री मंत्री दुर्जन सिंह जी ऐसे आराम की जिंदगी हमें नहीं जीने को मिली। सही है मालिक। इसलिए मैं आज मेरे दिल में एकाएक एक तूफान सा उठ गया। वो कैसा तूफान जाग उठा कि अगर हाँ इस जूनागढ़ रियासत को जी मैं किसी तरह से हाँ अपने हाथों में, मैं अपने कब्जे में करके और खुद राज करूं, इस जूनागढ़ रियासत का सम्राट कहलाऊं जी और ऐसे आराम से जी मंत्री के पद पे तैनात हो जाओगे। सारी मरी हो सारे को। आपके दिल में अरमान है कि यहाँ के राजा बनना चाहते हैं। हाँ। और हम यहाँ के मंत्री बनना चाहते हैं।
ये हमारी सोच है। यू आर सेटिंग, यू आर हटिंग। अब आज से हमारा काम है इस जूनागढ़ में एक से एक को लड़ाना और इस जूनागढ़ रियासत को जी मौका आने पे हाँ मैं खुद राज करूंगा और इस जूनागढ़ का सम्राट कहलाऊंगा। कहते हैं क्या? खाओ कम खाओ कम खिलाओ ज्यादा। ज्यादा। अरे खाओ कम खिलाओ ज्यादा। अरे लड़ो कम। रुको साला नाच काटा मार दी 2-3 बूंद पेशाब छूट गया हो। साला हराम खोर साला भगवान करे या साला मर जाए। हम तो भगवान से मनाई थी यही काम पूरा परिवार खत्म हो जाए। यही भी यही हाँ। लंबरदार आपकी बात नहीं कर रहे थे। हमने कहा लंबरदार के खिलाफ साले कोई आवाज उठाएगा साला मर जाए, साला मर जाए। हमारे खिलाफ कोई आवाज उठाता है साला मर जाए। यही थे बैठी बताने जल्दी सारा देखते जाओ। आप लोगों ले चल रहे हैं जूनागढ़ की ओर। आप लोगों को महाराज के दरबार की ओर लेते हैं। महाराज यशवंत सिंह की जय हो। राजन नौकर जी राजन। आज जिंदगी में पहली बार जी राजन। हम देख रहे हैं कि हमारा राज दरबार सुना है। हाँ राजन। राजधानी में अनेकों कर्मचारियों के रहते हुए जी राजन आज सिर्फ ड्यूटी पर अकेले तैनात हो, क्या मामला है? इसलिए कि राजमंत्री हमेशा ड्यूटी पे लेट के आते हैं। गंदा आदमी। क्या राजन? लेट के नहीं मर के आते हैं, ड्यूटी पर लेट आते हैं। जी राजन। नौकर जी राजन। तुम जानते हो ये हमारी राजधानी है। हाँ राजन। ये मुल्क जूनागढ़ है। जी राजन। इस राजधानी में हर कर्मचारी की उपस्थिति अनिवार्य है। जी राजन। हम ड्यूटी टाइम की चाहते हैं। ठीक है राजन, आप सिंहासन पर ग्रहण कीजिए। सुबह 9:30 बजे जी राजन। राजधानी का फाटक खुलता है। हाँ राजधानी के फाटक खुलने से पहले
सभी कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य है। ठीक है राजन, आज के बाद ऐसा ही होगा। फोन करो, राज्य मंत्री को इसी वक्त फोन करो। जैसे ये क्या, फोन करने का समय नहीं है, तुरंत राजमाती को हाजिर करते हैं। फोन करे जा रहे हैं भाई। 9935 हगत मोचत 34। हेलो हेलो, ये दूरदर्शन का विविध भारती केंद्र लखनऊ है। सुबह के 5:30 हुए हैं। आधा घंटा के लिए मनोरंजन सुनिए। कि झुमका गिरा रे हाय, झुमका गिरा रे बरेली की बाजार में, झुमका गिरा रे बरेली की बाजार में। झुमका गिरा, झुमका गिरा, झुमका गिरा है, झुमका गिरा रे बरेली की बाजार में, झुमका गिरा रे। पागल आदमी, आगे बढ़ो। हमने क्या कहा था तुमसे? नालायक कहीं का। अरे नंबर मिलाया सरकार, एक हमने राजमंत्री को फोन करने के लिए कहा एक नंबर गलत हो गया। तू और तुम साले बैजू बावरा उमराव जान हो रहे हो। नहीं मालिक, नालायक कहीं का। एक नंबर गलत हो गया साला। दूर से क्यों गलत हुआ? अरे जिस काम को तू रोज करता है उसे भूल जाता है। ठीक है, आप सिंहासन गढ़ कीजिए, पर दोबारा मिला रहा हूँ। नहीं, तुम सिगरेट अपन धुदका रहे हो जी। चलो फोन करो। डॉक्टर गौर सिंह, हाउको टेंट हाउस, हाउको टेंट हाउस, ये अजीब नाम है भैया। हाउको टेंट हाउस, 10 रुपया। ठीक, नंबर मिला रहा। 9650 DAP यूरिया पोटास। घंटी हमका आधार पर साला नंबर 9650 DAP यूरिया पोटास गई। हेलो, हेलो, ये आकाशवाणी का चौथियापा केंद्र लखनऊ है। सुबह के 7:20 हुए हैं। आप आधा घंटा के लिए समाचार सुनिए। कल दोपहर बक्सर घाट से एक मुर्दा 40 किलो लकड़ी लेकर फरार हो गया है। पुलिस उस मुर्दे की तलाश कर रही है। अभी अभी पता चला है, बीघापुर गांव के तालाब में बड़े जोर से आग लग गई है। आग लग जाने से सारी मछलियां पेड़ पे चढ़ गई हैं। आग को किसी तरह पेट्रोल डालकर काबू में किया जा रहा है। कल रात की खबर सूचना मिली है, बीघापुर चौराहे से एक लड़का एक लड़की को लेकर फरार हो गया है। लड़की की उम्र 12 साल और लड़के की उम्र 56 साल बताई जाती है। याद रहे, ये दोनों लड़का और लड़की किसी को नजर आए तो अपने पास के थाना बीघापुर में इसकी सूचना अवश्य दें। याद रहे, सूचना देने वाले को कम से कम
20 जूता इनाम दिया जाएगा। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार। जवान बंद। गधा कहीं का, इधर आओ। हम जा रहे हैं तुरंत राजा। कहाँ कहाँ को मिलाया? ये लखनऊ का समाचार चल रहा था, बुलेटिन। बुलेटिन? ये बुलेटिन समाचार है। हाँ, क्या आदेश क्या मिला है? एक लड़का बीजापुर इलाके से गायब हो गया है, लड़की को लेकर। लड़की को लेकर? लड़की की उम्र 12 साल, और लड़के की उम्र 56 साल। रुक, लड़की की उम्र 12 साल। हाँ, और लड़के की उम्र 56 साल। वो लड़का है कि बुढ़ा है रे? नहीं, जवान है अभी तो। अबे 56 साल का वो जवान है? हाँ, आजकल दांत लगवा ले थे सब। चुप, रुक 1 मिनट। और सूचना मिलने वाले को इनाम क्या रखा है सरकार ने? 20 जूता इनाम। तुम साले लाते जूता घोंखे हो। जी सरकार, हम जा रहे हैं। अब वही उतारा साले 100 जूता मारो तुम्हें। राजमंत्री, ये तुम्हारा दरबार आने का टाइम? चुप रहे। इधर आओ। सम्राट, आज भाई जनता में जनता का दुख और सुख देखने के लिए प्रजा में भ्रमण कर रहा था। राजन, आज के बाद मैं प्रयास करूंगा कि जल्द से जल्द इस कमी को दूर किया जा सके। राजमंत्री, ये हमारी राजधानी है। तुम जानते हो हम इस मुल्क के बादशाह हैं। प्रजा की हिफाजत करना हमारा धर्म है, लेकिन हमारा ये मुल्क चारों तरफ दुश्मनों से घिरा हुआ है। कितनी टाइम कौन से आतंकवादी आकर के हमारे मुल्क जूनागढ़ में चढ़ाई कर दी। तुम तो हमारे राजधानी के सच्चे सिपाही हो। तुम्हारी ही बदौलत आज हम राज सिंहासन पर हैं। अगर तुम इस तरह लेट आए तो ये हमसे अच्छा नहीं होगा। नहीं सम्राट, चिंता मत करिए। आज के बाद कभी भी ये वक्त नहीं आएगा कि मैं रात दरबार आने से लेट हो जाऊं। आज ये तुम्हारी पहली गलती है, दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। राजमंत्री, आज साथ में राजधानी के सारे कर्मचारियों कान खोलो, हमारी बात सुनो। आज हमारी दिली तमन्ना है कि आज हमारे परिवार को, यानी हमारी धर्म पत्नी राजमाता सतवंती को हमारे सामने राज दरबार में हाजिर किया जाए। विराजिए सम्राट। दरबारी जी सरकार। राजमहल जाओ। क्या करना? राजमहल में हाँ, महारानी जी को खबर कर दो दासियों द्वारा जी। कि महाराज ने तुम्हें आज दरबार में बुलाया। हमें लगे छत्ता लगाई का। क्या ठीक है? है, ठीक है। तितली छत्ता लगा रहे हैं। चलते हैं मान। जाओ, महारानी मत करो, अभी इसी वक्त जाओ। तुरंत जा रहे हैं। महाराज को दासी सतवंती प्रणाम करती है। समझ नहीं पा रही हूँ कि महाराज ने मुझे राजमहल से राज दरबार में क्यों बुलाया है। क्या मुझसे कोई गलती हो गई है?
मुझे पूछना चाहिए। तो क्या हुक्म स्वामी हमारे लिए, क्या मुझसे हो गई, सच बता दीजिए, सच बता दीजिए। प्राणनाथ, मैं जानना चाहती हूँ मुझे बुलाने का कारण क्या है? अवश्य, तुमने कहा यहाँ बुलाने का मतलब। हाँ महाराज। रानी, कोई ऐसी बात है जो आज तक हमने तुमसे नहीं बताया? प्रिय, आज से कोई 6 महीने हुए हैं तुम्हारी शादी हुई। तुम्हारी शादी करने के बाद हमने तुम्हें अपनी इस राजधानी जूनागढ़ में लाए हैं। हाँ महाराज। और जिस दिन से तुम आई हो, हमारे राजधानी के कर्मचारियों ने, यहां की दासियों ने इस नन्ही सी जान को तुम्हारी गोदी में डाल दिया है। और तुम आज 6 महीने से बराबर इस बच्चे की परवरिश करती जा रही हो, लेकिन आज तक तुमने हमसे यह नहीं कहा कि महाराज, हमारी अभी नई नई शादी हुई है, आखिर इस बच्चे से हमारा ताल्लुक क्या है? कौन है ये बच्चा? किसका बच्चा है? हाँ आज तक तुमने हमसे ये बात नहीं कही, और न ही आपसे हमने ये बात बताया। लेकिन आज हमने इस बात को तुमसे बताना उचित समझा कि नहीं, आज नहीं तो कल ये राज तो खुलना ही है। इसलिए इस बच्चे के विषय में हम तुमसे कुछ बताना चाहते हैं प्रिय। इस बच्चे के विषय में? जी हाँ, किस बच्चे से हमारा क्या संबंध है और तुम्हारा क्या संबंध है? बच्चा कौन है, किसका है, जो आज तुम बराबर इसकी परवरिश करती जा रही हो? बिल्कुल सही कहा महाराज। मुझे इस घर में आए 6 महीने हो गए हैं, और 6 महीने से मैं इस बच्चे की दिन रात परवरिश करती जा रही हूँ, लेकिन आज तक ये नहीं जान पाई हूँ कि आखिर ये बेटा किसका है। तो कान खोलो, हमारी बात सुनो, हम तुम्हें बताएंगे कि इस बच्चे से तुम्हारा और हमारा संबंध क्या है। रानी सतवंती, कान खोलो, हमारी बात सुनो प्रिय। तेरी गोद में पहली रानी के मेरे निशानी है ये। ठहरो महाराज, क्या कहा आपने? ये जो बच्चा मेरी गोद में पहली रानी की निशानी है? जी हाँ महाराज, क्या मैं जान सकती हूँ कि क्या इस घर में मुझसे पहले भी कोई रानी थी क्या? रानी, तुमसे पहले हमारी ब्याही रानी थी ना? ब्याही रानी? जी हाँ। फिर महाराज? जिस वक्त हमारा पहला ब्याह हुआ था, हमारी रानी जब हवेली में आई, भगवान की कृपा हुई, ऊपर वाले ने उनकी कोख भर दी और इस बच्चे का जन्म हुआ।
इस बच्चे के जन्म होने के बाद हमारी रानी हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई। फिर महाराज ये है जो बच्चा अजय है तेरी गोद में, आज पहली रानी कि मेरे निशानी है ये। आज मर गई जब से वो तब से आई हो तुम मेरे जीवन की बीती कहानी। तो ये बात है महाराज, क्या मर गई जब से वो तब से आई हो तुम मेरे जीवन की बीती कहानी है ये। यानी कि आपकी पहली पहली बीबी जो ब्याही थी जी हाँ, उसका बेटा है उसी का बेटा है ये। महाराज। हमने तो इसी बच्चे के लालन पालन के लिए, इस बच्चे की परवरिश के लिए हमने दूसरी शादी किया है प्रिय, कि हमारे बच्चे को माँ की ममता मिलेगी और इसका जीवन सफल हो जाएगा। नहीं महाराज, महाराज अब मैं जान गई हूँ ये बेटा आपकी पहली रानी का है। तो मेरा वादा है आपसे कि आज के बाद इस बच्चे की ऐसी परवरिश करूंगी कि ये दुनिया भी मुझे याद करेगी। बात खूब कि प्राण पिया